कहानी की शुरुआत में हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम ओवेन और दूसरे का नाम ओसवाल्ड होता है। अब यहाँ पर ये लोग अपनी माँ की लाश को दफना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसे देखकर ओवेन ओसवाल्ड को इशारा करता है। उसके इशारे पर ओसवाल्ड वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उस कार में एक कपल होता है जो यहाँ पर घूमने के लिए निकले होते हैं। अब यहाँ पर इनकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उस लेडी का पति गाड़ी से बाहर आता है, जिसका नाम स्टीवन था। अब वो अपनी गाड़ी को चेक कर रहा होता है कि तभी स्टीवन की पत्नी को जंगल में किसी के होने का एहसास होता है। इसीलिए वो अपने पति से कहती है कि जंगल में कोई है, पर इस पर उसका पति कहता है कि शायद वहाँ पर कोई जानवर होगा, इसीलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी ओसवाल्ड वहाँ पर आकर पीछे से उसके पति पर हमला कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर उसकी पत्नी काफी घबरा जाती है और उसे देखने के लिए कार से बाहर आती है और अपने पति को मरा हुआ देखकर काफी घबरा जाती है और रोने लगती है। तभी ओसवाल्ड वहाँ पर आकर उस पे भी हमला कर देता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। तभी वहाँ पर ओवेन आता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, क्योंकि तुम बिल्कुल भी चिल्ला नहीं रही जैसा कि बाकी लोग चिल्लाते हैं। ओवेन उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा रखने वाला हूँ ताकि तुम अपने बच्चे को जन्म दे सको। ये सुनकर ये लड़की घबरा जाती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। इसका मतलब कि ये उसके साथ कुछ बुरा करने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओसवाल्ड इसके पति की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा था ताकि वो उसको ऑक्स को खिला सके। तभी उस लड़की को वहाँ एक कमरे से किसी जानवर की आवाज आती है, जिसे उन दोनों भाइयों ने एक कमरे में बंद करके रखा था, और वो इनका तीसरा भाई था जिसे इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद था। इसीलिए ही ये लोगों को पकड़कर उन्हें मारते थे ताकि वो उसे अपने भाई को खिला सके। फिर हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ ओवेन उस लड़की के लिए दूध लेकर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया होता है ताकि वो अपनी आबादी बढ़ा सकें। इसके बाद ओवेन उस लड़की को केज से बाहर निकाल कर एक बिस्तर पर लिटा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब ये लड़की उनका टॉर्चर सह सह के पूरी तरह से टूट चुकी होती है और उन्होंने उसकी जीभ भी काट दी होती है ताकि ये चिल्ला ना पाए। अगले सीन में हमें दो कपल दिखाए जाते हैं, जिनका नाम माइक, जेना, टेलर और जॉन था, जो कि अपने सफर पर निकले होते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये काफी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइक और जेना का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि माइक उसे चीट कर रहा था। तभी माइक उनसे कहता है कि शायद आगे कोई गैस स्टेशन होगा। इसके बाद माइक जेना से अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जेना उससे मना कर देती है। जिसके बाद माइक अकेला ही गैस स्टेशन ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन टेलर उसके साथ जाने लगती है ताकि वो अकेला फील ना करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ओवेन किसी जानवर की खाल फाड़ रहा होता है, तब ऑक्स अपने कमरे से चिल्लाता है, क्योंकि उसे इंसान का मांस चाहिए था। फिर ओवेन उससे कहता है कि अब जल्द ही तुम्हें इंसानों का मांस खाने मिलेगा। ये सुनकर ऑक्स शांत हो जाता है। इधर जेना जॉन से कहती है कि मैं जंगल में फ्रेश होने जा रही हूँ। इतना कहकर जेना वहाँ से जाने लगती है कि तभी जेना का पैर एक तार से टकराता है, जिससे ओवेन के घर में एक घंटी बजती है और उसे पता चल जाता है कि जंगल में कोई है। जेना ये देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर जंगल में तार कोई क्यों बिछाएगा। इधर माइक टेलर को घूर रहा होता है। फिर माइक उससे पूछता है कि क्या सच में जेना नहीं आ रही। इस पर टेलर कहती है कि जेना नहीं आ रही। ये सुनने के बाद दोनों जंगल में जाकर इंटीमेट होने लगती हैं। इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है और ये दोनों ही अपने पार्टनर्स को धोखा दे रही हैं। तभी उन दोनों को जंगल में कोई आवाज आती है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई देख रहा है। ये सुन के दोनों रुक जाते हैं और आगे की ओर जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओसवाल्ड उनको ये सब करते हुए देख रहा था। इधर जेना को एक पेड़ पर खून के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है। फिर जॉन भी ये देखकर चौंक जाता है। अब जॉन इस बात को इग्नोर करता है और जेना से पूछता है कि तुम और माइक उदास क्यों हो। इस पर जेना उसे अपने रिलेशन के बारे में बताने लगती है। इधर माइक और टेलर को एक गैस स्टेशन मिल जाता है और वो गैस स्टेशन में पहुंचकर आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी ओवेन वहाँ आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ओवेन ही उस गैस स्टेशन का मालिक था। अब ओवेन उनसे कुछ सवाल करने लगता है और उनकी मदद के लिए एक टो ट्रक भी बुलवाता है। यहाँ ओवेन टेलर को घूर रहा होता है, जिसकी वजह से टेलर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। इधर जेना और जॉन अपनी कार में बैठे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी ओसवाल्ड झाड़ियों के पीछे से आकर उनकी तस्वीरें खींचने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। इस पर जेना जॉन से अपना कैमरा निकालने के लिए कहती है और जैसे ही वो उसे देखती है तो वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गैस स्टेशन में टेलर को काफी अजीब लग रहा
होता है, इसीलिए वो अकेली ही वहाँ से जाने लगती है और माइक वहीं रुककर टो ट्रक का इंतजार करता है। तभी उसे अंदर से ओवेन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो उसे देखने के लिए जाता है। वो देखता है कि ओवेन एक मशीन पर काम कर रहा है जिसे वो ठीक नहीं कर पा रहा था और इसी गुस्से में वो चिल्ला रहा था। ये देखने के बाद माइक उसकी मदद करने के लिए कहता है और उसे फिक्स करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी ओवेन उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ टेलर जब सड़क पर अकेली जा रही होती है तो तभी उसे जंगल से कुछ आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर वो काफी डर जाती है और वापस गैस स्टेशन पर आ जाती है। वो ओवेन से पूछती है कि माइक कहाँ है। इस पर ओवेन उसे बताता है कि वो वॉशरूम में है। ये सुनकर टेलर उसका बाहर ही बैठकर इंतजार करने लगती है। अब काफी देर होने के बाद टेलर उससे पूछती है कि वॉशरूम कहाँ है। इस पर ओवेन उसे इशारा करके बता देता है और जैसे ही वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर वो समझ जाती है कि ओवेन ने उससे झूठ बोला है और यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी सेफ्टी के लिए वो एक हथियार उठाती है, लेकिन तभी ओवेन उस पर भी हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब जब माइक को होश आता है तब वो अपने आप को बंधा हुआ देखकर चौंक जाता है। फिर वो ओवेन से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब ओवेन कहता है कि उसे पसंद नहीं कि कोई उससे सवाल पूछे। फिर ओवेन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे वॉलेट से एक तस्वीर मिली है जो कि वो लड़की नहीं है जिसके साथ तुम आए हो। इसका मतलब कि जरूर वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ जैना और जॉन भी गैस स्टेशन पर आने का फैसला करते हैं क्योंकि कार में रहना उन्हें सेफ नहीं लग रहा था। तभी उन्हें रोड पर एक तस्वीर मिलती है जिसमें माइक और टेलर काफी क्लोज थे, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं और जॉन ये देखकर रोने लगता है। वो जैना से पूछता है कि वो दोनों हमें धोखा क्यों दे रहे हैं। इस पर जैना उसे कहती है कि लोग ऐसे ही होते हैं, लोग मतलबी होते हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। तभी उनके सामने ऑसवाल्ड आता है और वो अपने हथियार से जॉन पर अटैक कर देता है। ये देखकर जैना वहाँ से भागने लगती है और ऑसवाल्ड जॉन की दोनों टांगों पर कट मार देता है ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए। इसके बाद वो जैना का पीछा करने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती क्योंकि वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपी होती है। अब ऑसवाल्ड वापस जॉन के पास जाकर एक पत्थर से उसके सर पर हमला करता है, जिससे जॉन वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ओवेन टेलर की बॉडी को लेकर एक केबिन में जा रहा होता है। तभी जैना उसे रोककर उससे मदद मांगती है। तब ओवेन उससे कहता है कि पास में ही मेरा केबिन है, तुम वहां जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती हो। जैना उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। अब जैसे ही वो उसके केबिन में जाकर कॉल लगाती है तो ओवेन उस पर गन तान देता है और बताता है कि तुमने गलत आदमी से मदद मांगी है। जैना ये सुनकर काफी डर जाती है और उसका फोन वहीं पर रख देती है। तभी ओवेन उससे कहता है कि अब से तुम मेरी नौकर हो, मैं तुमसे जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगी। जिसके बाद ओवेन उससे जबरदस्ती उसकी कार से टेलर की बॉडी को उठाने के लिए कहता है और जब जैना ये सब करने से मना करती है तो ओवेन उसे धमकाता है और जैना डरकर उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो टेलर की बॉडी उठाकर अंदर लाती है। तभी अंदर से ऑक्स चिल्लाता है क्योंकि अब उसे इंसान का मांस मिलने वाला था। जैना जब ऑक्स की आवाज सुनती है तब वो भी काफी डर जाती है। अगले दिन ऑसवाल्ड उस प्रेग्नेंट लड़की के आगे कुछ बाइबल की बातें पढ़ने लगता है ताकि उसका बच्चा वो बातें सीख सके। इधर ओवेन उन दोनों लड़कियों को बांधकर उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो लोग इंसानों का मांस नहीं खाते बल्कि उनका भाई खाता है क्योंकि इंसान का मांस उसे बहुत पसंद है। ओवेन ये भी कहता है कि हम लोग तुम्हें भी जिंदा रखेंगे ताकि तुम हमारी फैमिली को आगे बढ़ा सको। अंदर ऑक्स काफी चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे इंसान का मांस चाहिए था। इसके बाद ओवेन ऑसवाल्ड से जॉन को लाने के लिए कहता है। तभी ऑसवाल्ड उसकी गर्दन पीछे मोड़कर उसे मार डालता है और ये देखकर टेलर और जैना काफी डर जाती है। जिसके बाद ओवेन ऑसवाल्ड से उसकी लाश को ले जाने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि उसे काटकर ऑक्स को खिला देना। ये सुनकर टेलर उल्टी कर देती है। ये देखकर ओवेन उससे कहता है कि आगे से मैं ये गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके बाद वो जैना से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है, इसीलिए मैं उसकी जान लेने वाला हूँ। इसके बाद ओवेन माइक को मारने के लिए निकल जाता है। तभी ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं और दोनों मिलकर जोर लगाती हैं, जिससे इनकी जंजीर टूट जाती है। और ऑसवाल्ड इसकी आवाज सुनकर जब यहाँ आता है तो देखता है कि वो लड़कियां यहाँ पर नहीं हैं। वहाँ पर दोनों चुपके से ऑसवाल्ड के पीछे से भाग जाती हैं और ऑसवाल्ड को यहीं पर बंद कर देती हैं। इससे ऑसवाल्ड को काफी गुस्सा आता है। इधर ओवेन माइक के पास पहुंचकर उसे टॉर्चर करने लगता है ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो सके। इधर सड़क पर भागते हुए इन दोनों को एक ट्रक दिखाई देता है जिसे ओवेन ने उसे कॉल करके बुलवाया था। जिसके बाद वो दोनों उस ट्रक ड्राइवर के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताने लगती हैं कि यहाँ पर दो सन की भाई हैं जो उन्हें
मारने की कोशिश कर रही हैं। ये सुनकर वो ट्रक ड्राइवर इनकी मदद करने के लिए मान जाता है और वो इन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस के पास ले चलता हूँ। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद वो अपनी गाड़ी जंगल में रोक देता है और इन पर अपनी गन तान कर कहता है कि तुमने गलत आदमी से मदद मांगी है। ये सुनकर जैना और टेलर हैरान रह जाती हैं क्योंकि वो भी उनसे मिला हुआ था। अब टो ट्रक ड्राइवर उन्हें आगे चलने के लिए कहता है और ये लड़कियां आगे चलने लगती हैं। तभी ओसवाल्ड वहां आकर टेलर पर हमला कर देता है और उसके पेट से उसकी हथेलियां निकाल देता है और उसे मार डालता है। जैना ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि शायद अब वो भी उन दरिंदों के हाथों मारी जाने वाली थी। इसके बाद ये दोनों जैना को वापस घर ले आते हैं। इसके बाद विलार्ड नाम का ये बूढ़ा आदमी यानी टो ट्रक ड्राइवर उसे कमरे में बंद करने के लिए कहता है। तभी जैना को वहाँ पर एक चाकू मिलता है जिसे वो उनसे छिपाकर अपने पॉकेट में रख लेती है। अब हमें पता चलता है कि ये ट्रक ड्राइवर ओवेन और ओसवाल्ड का ही अंकल था जो वहीं पास में ही रहता था। वो ओसवाल्ड से ऑक्स के बारे में पूछता है तो वो उन्हें बताता है कि उन्होंने उसे लॉक करके रखा है और इनका अंकल इनसे कहता है कि किसी भी हालत में वो बाहर ना निकले क्योंकि अगर वो बाहर निकला तो वो तबाही मचा देगा। अब ओसवाल्ड उससे कहता है कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है जिससे ओसवाल्ड को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी विलार्ड वहाँ से चला जाता है। इधर जैना अंदर उस प्रेग्नेंट लेडी को देखती है और वो छुड़ाने के लिए उसके हाथ की रस्सी काट देती है। तभी उसे लगता है कि ओसवाल्ड वहाँ पर आ रहा है, इसलिए जैना उसे चाकू देकर उसे देखने चली जाती है। लेकिन तभी वो लड़की चाकू को अपने पेट में मारने लगती है जिससे कि उसका बच्चा मर जाए और इसके बाद वो उस चाकू को अपने गले में मार लेती है और वहीं पर मर जाती है। जब ओसवाल्ड वहाँ पर आता है तो देखता है कि वो प्रेग्नेंट लड़की अब मर चुकी है। वो ये देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसका बच्चा मर चुका था। अब जैना ओवेन पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पंच मारकर यहीं बेहोश कर देता है। इधर ओवेन जब माइक को लेकर घर लौट रहा होता है तभी विलार्ड उसे रास्ते में मिल जाता है और वो ओसवाल्ड के बदतमीजी के बारे में उसे बताता है। ओवेन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर ओसवाल्ड को बुरा भला कहने लगता है। ओसवाल्ड को ओवेन की बातें सुनकर अब बहुत गुस्सा आता है। उसका गुस्सा देखकर ओवेन को लगता है कि कहीं वो उसे ही मार न डाले। अब ओवेन ओसवाल्ड से कहता है कि क्यों न बाहर जाकर थोड़ा शांत हो जाओ। दूसरी तरफ विलार्ड जब वापस जा रहा होता है तभी उसे याद आता है कि वो अपनी एक चीज उनके घर ही भूल गया है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए वापस उनके घर आता है। लेकिन तभी जैना अपने आप को आजाद करके वहाँ से निकलती है तो उसे कार में माइक दिखता है, जिसके बाद वो माइक को होश में लाती है और उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा। लेकिन माइक उन सबसे बदला लेना चाहता था, इसलिए वो कार में रखी गन लेकर उन्हें मारने जाता है, जहाँ वो ओवेन को शूट करके मार डालता है। तभी विलार्ड वहाँ पर आ जाता है और माइक को शूट कर देता है। ये देखकर जैना विलार्ड की खोपड़ी में एक बड़ा सा मैसेटे घुसा देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी ओसवाल्ड वहाँ आ जाता है और उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत जाकर ऑक्स का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्स एक अजीब सा दिखने वाला इंसान था। अब इसके बाद ऑक्स जैना पर हमला कर देता है लेकिन जैना उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। तभी ओसवाल्ड ऑक्स को उसका पीछा करने के लिए कहता है। फिर ऑक्स जैना का पीछा करने लगता है और जैना कार को स्टार्ट करने लगती है। लेकिन इससे पहले ओसवाल्ड यहाँ पर आकर उसे शूट करके उसे मार डालता है और ऑक्स कार में घुसकर उसे खाने लगता है। इसके बाद ओसवाल्ड उसकी लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।